नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। हिडनबर्ग केस में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हिडनबर्ग केस वही है जिसको लेकर कि राहुल गांधी हो, विपक्ष हो, कांग्रेस हो, लगातार सरकार पर आरोप लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के बीच रिश्ते की बात कर रहे थे और ये आरोप लग रहे थे कि मोदी अडानी को बचा रहे हैं। साथ ही इस मामले को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा बरपा हुआ था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट दिया है। जजमेंट में क्या कुछ कहा है और अडानी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है, उस पर बात करते हैं। अडानी हिडनबर्ग मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का और वक्त दिया है। 24 मामलों में से 22 में जांच पूरी हो गई है और इन बचे हुए 2 मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय ने सेबी को फिलहाल 3 महीने का समय और दे दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सेबी की अब तक की जांच में कोई खामी नहीं पाई गई है, यानी प्रशांत भूषण सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज कर दिया है। अडानी मामले में कोर्ट ने कहा कि सेबी की जांच में एफपीआई नियमों से जुड़ी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, इस मामले में सीमित अधिकार हैं जिनके बेस पर जांच की गई है। सेबी के रेगुलेटरी ढांचे में प्रवेश करने की इस कोर्ट की शक्ति सीमित है, यानी अदालत सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सेबी के जांच नियमों में कोई खामी नहीं है और सेबी की बजाय एसआईटी को इस मामले की जांच नहीं सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी में कहा है कि केवल मीडिया रिपोर्ट्स या खबरों प्रकाशन के आधार पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता। एसआईटी को अडानी मामला ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट की अपनी तरह से निगाह रखने वाली किसी जांच समिति को केस हस्तांतरित करने की जरूरत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया है कि अडानी मामले की जांच को सेबी से लेकर एसआईटी को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ही कह दिया है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है और आज कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि सेबी की 22 मामलों में की गई अब तक की जांच सही है। ना तो एसआईटी ना ही सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी जाएगी। एक तरीके से देखा जाए तो ये सेबी के साथ अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी को बड़ी राहत मिली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गौतम अडानी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहें। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिपोर्ट में आरोप लगे थे कि गौतम अडानी और उनके अडानी समूह ने अडानी कंपनियों के शेयरों में गलत तरीके से पैसे इन्वेस्ट कराए गए। इनके जरिए शेयरों की कीमतों में हेरफेर करके शेयरधारकों के साथ धोखा किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने मांग की थी कि अडानी कंपनियों के शेयरों में हुए निवेश की जांच के साथ ये भी देखा जाए कि किसे क्या फायदा दिलाया गया। सेबी जांच ठीक से नहीं कर रही है और इस मामले को एसआईटी को ट्रांसफर करने का आदेश मिलना चाहिए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर कह दिया गया है कि इसकी जांच सेबी ही करेगी और जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। ऐसे ही देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहे इन खबर। धन्यवाद।